मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को, अरे किधर है कादिरी करने नजारा गौसे आजम का, किधर है कादिरी करने नजारा गौसे आजम का। और एक शेर और पढ़ता हूँ, जनाबे पीर सा आका कोई अब हो नहीं सकता, जनाबे पीर सा आका कोई अब हो नहीं सकता, ये वो आका है इनका मिसल पैदा हो नहीं सकता। और जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का। अरे गुलाम उनका किसी सूरत से रुसवा हो नहीं सकता, गुलाम उनका किसी सूरत से रुसवा हो नहीं सकता। और कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। और एक शेर में डॉक्टर इकबाल का पढ़ो, उसके बाद में तकरीर शुरू करता हूँ। डॉक्टर इकबाल कहते ताज्जुब की जाहे कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर इकबाल ने शेर कहा, ताज्जुब की जाहे कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए इस शेर की तशरीह बयान कर दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, परवरदिगारे आलम ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद में इसी इंसान को मकान की जरूरत हुई, इंसान ने मकान को बना लिया, इंसान को दुकान की जरूरत हुई, इंसान ने दुकान को बना लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इंसान को मकान की जरूरत थी, इंसान ने मकान को बना लिया, इंसान को दुकान की जरूरत थी, इंसान ने दुकान को बना लिया, लेकिन इंसान मकान में रहता है इसीलिए मकान को बनाता है। परवरदिगारे आलम तो मकान में रहने से पाक है, परवरदिगार घर में रहने से पाक है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये जहन में सवाल आया, इंसान को मकान की जरूरत इंसान ने बना लिया, लेकिन मेरे परवरदिगार तू तो मकान में रहने से पाक, तो जन्नत के महलों को क्यों बनाया? तो सुनो मुस्तफा के दीवानों, रब्बे कायनात ने जन्नत को और जन्नत के महलों को इसलिए बनाया ताकि जन्नत के महलों को बनाने के बाद में मुस्तफा के हवाले कर दिया जाए, ताकि मुस्तफा जिसे राइट क्लिक करते चले जाए मैं उसे जन्नत में दाखिल कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यस्ने गौफुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि मुस्तफा जी से राइट क्लिक करते चले जाए मैं उसे जन्नत में दाखिल करता चला जाऊं। दूसरा सवाल, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपकी आंखों ने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, मुआयना किया होगा, बस्ती में देखा होगा, कुर्बो जवार में देखा होगा, किसी गली से निकलते हुए देखा होगा, अल्लाह अकबर, किसी के मकान में आग लगती है, दुकान में आग लगती है, खेत में आग लगती है, तो इंसान सोचता है यार फला के मकान में आग लगी है, उस आग को ठंडा किया जाए, फला के दुकान में आग लगी है, उस आग को ठंडा किया जाए, फला के खेत में आग लगी है, उस आग को बुझाया जाए। हजरात मोहतरम, ये दुनिया की आग है, जिसे हम बुझाएं तो पानी डाल करके ये ठंडी हो जाती है, ये जब पानी डाला जाए तो आग ठंडी हो जाती है, पानी का छिड़काव हो तो आग ठंडी होती है। लेकिन यही सवाल मेरे जहन में आया, मेरे परवरदिगार आलम, दुनिया में आग लगती है, इंसान पानी डालता है, ये आग बुझ जाया करती है, इंसान पानी का छिड़काव किया करता है, आग ठंडी हो जाती है। लेकिन मेरे जहन में सवाल आया, दुनिया में आग लगे उसको इंसान बुझा देता है, लेकिन मेरे परवरदिगार जो जहन्नम में आग है उस आग को कैसे बुझाया जाएगा, उस आग को कैसे ठंडा किया जाएगा? इसी सवाल को लेकर के हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, हिंदुस्तान के शहर शहर में घूमता रहा, हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, हिंदुस्तान के करिया करिया में घूमता रहा। इसलिए मेरे सवाल का जवाब मिल जाए, दिल बोला खालिद रजा तहसीनी, तेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो एक बारगाह है, उस बारगाह पर जाना पड़ेगा। दिल है, मैंने पूछा था, ए दिल बता वो बारगाह कौन सी है? दिल ने कहा वो मुजद्दिद आजम की बारगाह है, वो इमाम अहमद रजा की बारगाह है, वो अच्छे रजा की बारगाह है, वो प्यारे रजा की बारगाह है, वो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह है। अल्लाह अकबर, इतना कहा दिल ने। मैंने आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ का
ताल्लुक किया, तुरबत आला हजरत पर हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद में मैंने सलाम अर्ज किया और भीगी हुई आंखों से अर्ज किया था, आका इमाम अहमद रजा, आपने बड़ी बड़ी किताबों को लिखा, आपने बड़े बड़े सवाल के जवाब दुनिया वालों को इनायत किए, मेरा एक सवाल फंस गया है, उसका जवाब चाहता हो। आलम तसव्वुर में आवाज आई, तेरा सवाल क्या है? मैंने अर्ज किया, आका इमाम अहमद रजा, दुनिया में आग लगती है तो इंसान पानी डाल करके उसको ठंडा कर दिया करता है, लेकिन इमाम अहमद रजा, जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? रब की कसम मुसलमानों, आला हजरत की बारगाह से आलम तसव्वुर में जवाब आया, ऐ खालिद रजा तहसीनी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, समझ ले कि तुझको तेरा सवाल मिल गया। मैंने कहा आका जल्दी जवाब इनायत करे। जवाब आया, अच्छा लगे तो सुन करके मचलिएगा। आला हजरत की बारगाह से सवाल का जवाब आया, जबले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा कोई ना रोया होगा। महशर में जो भी देखे अल्लाह कहता होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी ना सज होगा। के मुस्तफा वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौफुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह, बहुत अच्छे। परेशान बिल्कुल ना हो, जितना टाइम दिया गया इंशाअल्लाह उतनी देर में माइक छोड़ देंगे। ये कारी शाहिद साहब की मोहब्बतें हैं और इनको देखिए, उनके चेहरे को देखिए, क्योंकि ये वो आंखें हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले मदीने वाले सरकार का रोजा देखा है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, बाअदब हो के जा मदीने में, है हबीबे खुदा मदीने में, आंख वालों ने जाके देखा है जलवे मुस्तफा मदीने में, आंख वालों ने जाके देखा है जलवे मुस्तफा मदीने में। परेशान तो नहीं आप हज़रात? अच्छा, जितने लोग सो रहे हैं बचल के बोले सुभान अल्लाह। सोते पे इतनी अच्छी आवाज है तो जागते में कितनी अच्छी आवाज होगी। जरा जितने लोग जाग रहे हैं नबी के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। 11वीं वाले गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ये महफिल सजाई गई है। वही गौस फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा कोई नाम तक नहीं ले सकता है। सुभान अल्लाह। जब तक गौस आजम नहीं चाहते ना तब तक हम उनका नाम तक नहीं ले सकते। गौस की मर्जी होती है तब हम गौस का नाम लेते हैं। और इतनी लंबी तकरीर नहीं होगी कि आप बैठे बैठे परेशान हो जाए। गांव में मौलाना साहब तकरीर हो गई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तकरीर होती रही। गांव के मुखिया जी बड़ा मोटा डंडा लेकर सामने बैठे थे। सोचा कि मौलाना हटने वाले नहीं, मौलाना ने डंडा लिया, मुखिया ने डंडा लिया और मौलाना को कुछ नहीं बोले, बस डंडा कांधे पे रखा, महफिल के चारों तरफ घूमने लगे मुखिया जी। मौलाना ने जब मुखिया जी का डंडा देखा, कहा मुखिया जी बैठ जाएं, बस तकरीर खत्म हो रही है। तो मुखिया जी बोले कि मौलाना टेंशन ना लो, आप तकरीर करो, आपसे कोई लेना देना नहीं। का फिर का हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें बुला करके लाया है। जरा एक मरतबा गौसे आजम के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और हम गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के नाम लेने वाले हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से भी प्यारे इस्लामी भाइयों आप मचल रहे थे, गौसे आजम की तकरीर सुन रहे थे। मौलाना राहत साहब ने बहुत कुछ बताया। और वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गौसे आजम अल्लाह की कसम मुसलमानों, जिन्होंने रमजान जो 1 रमजान शरीफ को दुनिया में तशरीफ लाए, 1 रमजान को हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। अब एक वाकया उलमाए किराम बोलते हैं और आप सुनते हैं। उस वाकये में बहुत कुछ हमें सीखने को, अगर सीखने वाला इंसान है तो बहुत कुछ सीख सकता है। एक नौजवान दरिया के किनारे किनारे चला, दरिया से सेब बहता हुआ आया, भूख लगी थी। तारीख में आया है 3 दिन का भूखा था नौजवान। उसने सेब को उठाया, खा लिया। आधा सेब खाया, खाने के बाद में अल्लाह का खौफ दिल में आया। कहा ए नौजवान, तू ये सेब खा रहा है,
कि जहां से सेब आया उससे पूछा भी है, उससे मालूम भी किया है, उससे इजाजत भी ली है। दिल ने कहा चलो माफी मांगते हैं। अल्लाह अकबर। नौजवान दरिया के किनारे किनारे चला, बाग में आया। बाग में आने के बाद में देखा कि एक हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद में अर्ज किया था हुजूर आपके बगीचे का एक जो है फल जा रहा था, सेब जा रहा था, उसको मैंने आपकी इजाजत के बगैर खा लिया है, मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ, हुजूर माफ कर सकते हैं? तो बाबा ने जान लिया कि ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसके मरातिब बड़े हैं। कहा ऐसे नहीं माफ करूंगा, 12 साल तक मेरी खिदमत करना पड़ेगी, 12 साल तक मेरी खिदमत करना पड़ेगी, मेरे बगीचे को देखना पड़ेगा। नौजवान के दिल में खौफ खुदा था, खौफ अल्लाह का खौफ रखने वाला नौजवान कहता है अगर सेब मैंने खाया है और माफी मांगने के लिए आया हूं, तो अगर माफी हमें चाहिए तो 12 साल हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। आज का नौजवान सुभान अल्लाह। तो प्यारी इस्लामी भाइयों, वो फौरन लौट कर चला जाता अपने घर की तरफ, लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, वो नौजवान कहता हम 12 साल तक खिदमत करेंगे हुजूर। 12 साल गुजर गए। का हुजूर अब तो 12 साल मुकम्मल हो गए, अब इजाजत का ऐसे नहीं, मेरी एक बेटी है उससे निकाह करना पड़ेगा, बेटी है उससे निकाह करना पड़ेगा। लेकिन उसके औसाफ भी बता दिए, उसके ताल्लुक से जानकारी भी नौजवान को दे दी। वो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, हाथ काम नहीं करते, पैरों से चल नहीं सकती। तब भी नौजवान कहता है अल्लाह की कसम मुसलमानों, कितना प्यारा जवाब दिया था कि हुजूर मैंने गलती की है, तो मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ, लिहाजा आप कह रहे हैं निकाह के लिए, तो निकाह पर भी गुलाम तैयार है। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद में जब नौजवान अंदर गया, देखा कानों से सुन भी सकती है, आंखों से देख भी सकती है, हाथ भी उठ रहे हैं, पैर भी सलामत है। बाहर निकल करके आए, बाबा जी आपने गलत जो है हुजरे की तरफ रवाना कर दिया, गलत हुजरे की तरफ भेज दिया। जो आपने औसाफ बताए थे वो उसमें पाए नहीं जाते। कहा लड़की वही है, सोन आंखों से अंधा इसलिए बताया था, उसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है, कानों से बहरा इसलिए बताया था, उसने कभी किसी की गीबत नहीं सुनी है, हाथ इसलिए बेकार बताए थे, उसने कभी हराम काम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए हैं, कदमों को पैरों को इसलिए कहा था कि पैर खराब है, इसलिए उसने अपने कदमों को कभी भी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ाया है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मुझे कह लेने दो, रब की इनायतों की कसम, जब ऐसा नौजवान और ऐसी औरत का मिलाप होता है, उसी पेट से अगर पैदा होते हैं तो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। दुनिया पुकारती है तो गौसे आजम के नाम से पुकारती है, उस नौजवान को पुकारती है। तो अल्लाह की कसम मुसलमानों, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के नाम से पुकारती है। जब उस बुजुर्ग को पुकारती है तो अब्दुल्ला सौमई के नाम से पुकारती है। हक है, बहुत अच्छा। सिर्फ सेब खाया था, इजाजत नहीं ली थी, माफ करवाने के लिए गए थे। आज हमारा मामला तो ये है, अगर हमारे महल्ले के रोड से कोई ट्रैक्टर ट्राली गन्ना भर के निकल जाए तो सलीम कहता खींच, एक और खींच, अभी इतने में काम नहीं होगा, अभी रसावल नहीं बन सकती, और खींच। खींचता ही चला जा रहा, खींचता ही चला रहा। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो प्यारे इस्लामी भाइयों। और यहाँ गौसे आजम की मजलिस में आकर वही जो गन्ने खिंचवाने के लिए कह रहा था, अब कहा गौसे आजम के बाप ने सेब खा लिया था माफी मांगने के लिए, वही नौजवान खड़े होकर नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद। सोचना चाहिए हमें और आपको, हम उस गौसे आजम के मानने वाले हैं जिसने 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा किया। हम पढ़ते हैं, हमसे एक टाइम की नहीं अदा होती। हुजूर को उलमा तशरीफ फरमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए थे तो हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में 50 नमाजें मिली थी।
कितनी? 50। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तक आए तो मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हुजूर तोहफे में क्या मिला? का नमाज 50 टाइम की। इतनी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल मुख्तसर हुजूर को भेजते रहे, हुजूर जाते रहे। 9 मरतबा मेरे आका रब की बारगाह में गए। हर बार में 5-5 कम होती रही। बाद लोग ऐसे भी महफिल में होते होंगे, सोच रहे होंगे काश नबी एक बार और चले जाते, मामले खत्म हो जाता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब नबी आखिरी मर्तबा रब की बारगाह से चले, रब ने इरशाद फरमाया, है मुस्तफा सुनो, हमने 50 नमाजें इनायत की थी और 5-5 हर मर्तबा में कम हो गई। आपकी उम्मत अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ेगी, मैं रब उसे 50 नमाजों का सवाब इनायत करूंगा। वाह वाह। आज हमारा मामला तो ये हो गया कि हम तो मस्जिद में जाते नहीं, मस्जिद से दूरी बना रखी है, मस्जिद के करीब नहीं जा रहे हैं। जब मस्जिद के करीब नहीं जा रहे हैं तो मस्जिद को जो इमाम साहब हैं उनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। सही। इमाम साहब की अजमत हमारे दिल में नहीं है। इमाम साहब का एहतराम ना हम कर रहे हैं ना हमारे बच्चे कर रहे हैं। अरे इमाम वो है, अल्लाह की कसम मुसलमानों, तेरे गांव में जो इमामत करता है, अगर तेरा दिल दुखता है तो इमाम का दिल पहले दुखा करता है। तेरे बदन में अगर कोई चोट आती है तो इमाम की आंखों में आंसू पहले आते हैं। आप कब्रिस्तान गए होंगे, कब्रिस्तान में जब मुर्दे को दफन किया जाता है, जो रिश्तेदार आते हैं उनको बहुत जल्दी होती है, गांव वाले तो उससे भी जल्दी में रहते हैं। लेकिन अगर वहां कोई रहता है तो एक आलिम ही रहता है, एक हाफिज ही रहता है। उलमा हुफ्फाज की जमात रहती है, उनको मालूम है कि अगर ये नहीं पढ़ा था, ये मेरे गांव का था, ये मेरी बस्ती का था। यही उलमा कब्र के करीब खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये मेरा जानने वाला था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जानने वाला जहन्नम में चला जाए। रब की बारगाह में कुरान पढ़ पढ़ करके दुआएं। बहुत अच्छे। इन उलमा को हमने हिकारत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। इज्जत की निगाहों से आज हम उलमाए कराम को नहीं देख रहे, ना अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दे रहे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो, अभी जब मैं नानपारा में उतरने के बाद में जब गाड़ी पे अल्लामा मंजूर आलम साहब क़िबला तशरीफ नहीं लाए थे तो 6-7 बच्चों ने मुझे घेर लिया। अल्लाह अकबर, दिल रो रहा था। अब हमने उनसे उनका धर्म तो नहीं पूछा, उनका मजहब तो नहीं पूछा, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चे अल्लाह की कसम मुसलमानों भीख मांग रहे थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दिल तो रोता है। हजरात, आज हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होती तो मेरे बच्चे रोटों पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते। आज हमने अपने बच्चों को अच्छे असबाक सिखाए होते, अच्छे असबाक बताए होते तो मेरे बच्चे दर बदर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। अल्लाह अकबर। सीरत गौसे आजम और तरबियत औलाद के ताल्लुक से थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। पहले हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सुनिएगा। कारी इरशाद साहब क़िबला बड़ी मेहनतों से निजामत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हुजूर गौसे आजम का जलवा ही निराला है। अरे वाह। हुजूर गौसे आजम का जलवा ही निराला। ना तो हुजूर गौसे आजम का चेहरे का कोई जवाब है, ना गौसे आजम के तलबे का कोई जवाब है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मरीज जब इंसान ज्यादा बीमार होता है, डॉक्टर मना कर देते हैं, हकीम मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं ना, तो लोग सोचते हैं या तो मस्जिद के मौलवी साहब के पास लेकर चलो या तो कहीं मजार पर लेकर चलो। क्यों? उनको भरोसा होता है कि अब अगर ये ठीक हो सकता है तो अल्लाह के कलाम के जरिए ठीक हो सकता है। ये हकीकत बात है, अल्लाह के कलाम के जरिए ठीक हो सकता है। मैंने बहुत सी खानकाहों पे हाजिरी दी, अक्सर मेरी हाजिरी बिलग्राम शरीफ में होती है। वहां पर मैंने देखा कैंसर वाले, कैंसर वाले आए। रब की कसम मुसलमानों, सैयद सुहेल मियां साहब ने अपने हाथों से पानी दिया और वही आकर के कहने लगे, हुजूर जो आपने पानी दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी से शिफा दे दी। मेरे मरीज को अल्लाह ने मरीज को अच्छा कर। अल्लाह के वली की बारगाह में इसलिए लेकर के जाते हैं, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, तिब्बा मना कर देते, हुक्मा मना कर देते, तब चलते हैं कि चलो अब चले बिलग्राम शरीफ चले, महाराजा शरीफ चले, बदायूं शरीफ चले और जितनी मज़ारें लोग जाते हैं। हकीकत। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मरीज लाया गया। सुने गौर से, एक मरीज लाया गया। मरीज जब लाया गया ना तो लोगों ने हाथ जोड़े, हुजूर गौसे आजम मेरे मरीज को तबीबों ने मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया, अतिब्बा ने मना कर दिया।
लाइलाज कहकर के घर वापस कर दिया। हुजूर अब दुआ करें, मेरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए, दुआ के लिए कह रहे हैं। हुजूर आप दुआ फरमा दे, हुजूर आप दुआ फरमा दे, हुजूर आप दुआ फरमा दे। अल्लाह की इनायतों की कसम, मेरे गौसे आजम जमीन की तरफ झुके थे। गौसे आजम ने जमीन से कुछ उठाया, मरीज के मुंह में डाला। जो मरीज बोल नहीं सकता था, जो मरीज उठ नहीं सकता था, जो मरीज आंखें नहीं खोल रहा था, मेरे गौस ने जमीन से कुछ उठाया, उठाने के बाद में मरीज के मुंह में डाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरीज को अच्छा कर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मरीज को अच्छा कर दिया। जब मरीज ठीक हो गया ना तो घर वाले खुश हो गए। थोड़ी देर रहेगा उसे आदम की बारगाह में, उसके बाद कहने लगे हुजूर अब घर जाने की इजाजत दे दो। गौसे आजम ने इजाजत दे दी, घर वाले चले गए। उस शाक ने दामने गौस को थामा था। हुजूर ये तो बताएं कौन सी दवा पेश की आपने, कौन सा नुस्खा पेश किया आपने, कौन सी चीज पेश की जिससे मरीज अच्छा हो गया? तो मेरे गौस फरमाते हैं मैंने कोई दवा नहीं पेश की थी, मैंने कोई सिरप नहीं पेश की थी। अल्लाह अकबर। मेरे गौस फरमाते हैं मेरे मदरसे में जो बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, वही बच्चे जब कुरान लेकर के हदीस लेकर के गुजरते हैं, उन बच्चों के कदमों के तलबों के नीचे जो घास आती है, उन्हीं बच्चों के तलबों के नीचे घास आती है। उसी घास का एक तिनका उठाया था, मरीज के मुंह में डाला, अल्लाह ने उसको शिफा इनायत कर दी है। सुभान वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यार जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा, हदीस पढ़ने वाला बच्चा गुजरे, उसके कदमों के नीचे जो घास आए उससे मरीज अच्छा हो जाए, तो रब की कसम यही कुरान पढ़ने वाले बच्चे, यही हदीस पढ़ने वाले बच्चे जब कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो अल्लाह तेरे कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा ले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बच्चों को तालीम अच्छी दो। क्यों? एक बात बताऊं, जैसा सिखाया जाता है इंसान बात वैसी ही करता है, वैसे ही करता है, सही। जो तरबियत होती है इंसान बात उसी अंदाज में करता है। एक बादशाह का नाम सुना होगा आपने, महमूद बादशाह गुजरा है। महमूद बादशाह ने अपने दरबार में अपनों को बुलाया, महल्ले के लोगों को बुलाया, बस्ती वालों को बुलाया, वजीरों को बुलाया। बुलाने के बाद में बिठा करके तकरीर की। तकरीर करते 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 एकदम बादशाह कहने लगे मैं खिज़र अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। कोई पहुंचा हुआ शख्स इस मजमा में है जो मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा सकता है? अब तरबियत देखें, तरबियत देखें। का कोई ऐसा है जो मेरी मुलाकात? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौफुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं। देख रहे हैं मिंबर नूर पर मुकर्रिर दिशान उम्दतुल बयान नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मैं अपनी बात को बहुत जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। जरा एक मतलब अल्लाह एक बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा कोई ऐसा मजमे में है जो मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दे? तो एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज करता हुजूर मैं आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा तो दूंगा, लेकिन 6 महीने का वक्त लगेगा। कितने? 6 महीने का टाइम लगेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है 6 महीने इंतजार कर लेंगे, लेकिन मुलाकात करवा देना। कहा हुजूर मैं घर से गरीब आदमी हूँ, घर से गरीब आदमी हूँ, हुजूर ऐसा कीजिएगा मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम कर दीजिएगा, पहनने के कपड़ों का इंतजाम कर दीजिएगा। बादशाह ने कहा ठीक है तुम जाओ, कहाँ जाना चाहते हो? कहा दरिया के किनारे जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, वजीफा पढ़ेंगे, वजीफा पढ़ने के बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। बादशाह खुश हो गया। खुश होने के बाद में कहा आप जा सकते हो, आपके बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाएगा, आपके बच्चों के पहनने के लिए
लिए कपड़ों का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये गरीब चला गया। जाने के बाद में 6 महीने गुजरे। बादशाह ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा था अब जो 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने का टाइम गुजर गया है, 6 महीने का वक्त गुजर गया है, अब ये बता हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ है? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ है? तो कहा हुजूर मैं जो वजीफा पढ़ रहा था वो खराब हो गया, 6 महीने और लगेंगे, 6 महीने मजीद लगेंगे, 6 महीने और लगेंगे। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा था मैं हजरत खिज़र से मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, लिहाजा तुझे 6 महीने का मजीद वक्त और दिया जाता है, और टाइम दिया जाता है। जा, 6 महीने का टाइम दे दिया गया। अब ये 6 महीने तक और रहा। बादशाह ने कपड़ों का इंतजाम इसके बच्चों का कर दिया, खाने की जो है अशिया भेज दी। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, 6 महीने जब मजीद गुजर गए, मुकम्मल 1 साल हो गया, इसको बुलाया गया। कहा अब बताओ खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ है? तो इसके आंखों में आंसू थे, ज़ारो कतार रो रहा था। अर्ज किया बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या? मैंने आपसे झूठ बोला। बादशाह गुस्से में आ गया। बादशाह गुस्से में आ गया, कहने लगा वजीरों अपना अपना मशवरा दो, अपनी अपनी राय दो, ये बताओ इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। तो एक वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर इसने आपसे झूठ बोला है, मेरा मशवरा ये है कि इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। एक हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग सामने बैठे थे, बोले इसने सच कहा। क्या? इसने सच कहा। बादशाह ने इशारा किया, वजीर बैठ गया। अल्लाह अकबर। फिर दूसरा वजीर खड़ा हुआ, उसने राय दी कि बादशाह सलामत इसने आपसे झूठ बोला है, गद्दारी की है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इस पे कुत्तों को छोड़ा जाए, ये तड़प तड़प कर मरे, क्योंकि इसने बादशाह से झूठ बोला है तो सजा भी बड़ी होना चाहिए, ये तड़प तड़प कर मरे। तो जो सामने बाबा बैठे हुए थे, हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसने बिल्कुल ठीक कहा। क्या? इसने बिल्कुल ठीक कहा। इशारा किया, बैठ गया। फिर उसी दरबार में वजीर है जिनको दुनिया अयाज के नाम से जानती है। बादशाह ने इशारा किया, अयाज तुम्हारा मशवरा क्या, तुम्हारी राय क्या? तो अयाज ने कहा हुजूर ये घर से गरीब आदमी है, इसको माफ कर दिया जाए। तो जो सामने बाबा बैठे हुए थे, कहा इसने ठीक कहा। तो बादशाह बोला बाबा इनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले आप ही से निपट लिया जाता है। तीनों अपने कौल में कैसे सच्चे हो सकते हैं? कहाँ सच्चे हैं? का किस तरह का पहला जो खड़ा हुआ गर्दन उड़ाने की बात की, इसके बाप दादाओं ने हमेशा एक दूसरे की गर्दनों को उड़ाया, इसके घर से यही तरतीब, यही जो है तरबियत मिली थी, इसने बचपन से लेकर के जवानी तक यही देखा, इसके बाप दादा एक दूसरे की गर्दन उड़ाते रहे, एक दूसरे की गर्दन काटते रहे, इसने जो सीखा वो इसने तुम्हारे सामने बयान कर दिया। कहा जब कुत्ते वाली दूसरे ने बात की है वो भी अपने कौल में सच्चा है। इसके बाप दादाओं ने हमेशा बादशाहों के दरबार में कुत्ते नहलाने का काम किया है, इनके बाप दादा कुत्तों के दरमियान रहे हैं, इसीलिए ये कुत्तों वाली बात करता है, इसलिए अपने कौल में सच्चा है। का तीसरा आयात जिसने माफी की बात की है, का इसका ताल्लुक हुसैन आजम के घराने से है, मुस्तफा के घराने से है। हुसैन सैयद जो है, अयाज सैयद है, सैयद इसीलिए माफी की बात करते हैं। बादशाह ने कहा था अयाज तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सैयद हो? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बादशाह सलामत जब मेरा राज खुल गया तो एक राज मैं भी खोल देता हूँ। का कौन सा राज? का जो सामने तुमसे बाबा बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंसान को जो सिखाया जाता है कलाम भी वैसे ही करता है। जो तरबियत होती है तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे ना, तो अल्लाह की कसम मुसलमानों तुम्हारे बच्चे जब कुरान पढ़ने वाले होंगे, बिरादरान इस्लाम जब जनाजा उठेगा, कब्र में दफन किए जाओगे, तुम्हारे बच्चे रो कम रहे होंगे लेकिन तुम्हारे हक में दुआ ज्यादा कर रहे होंगे, कुरान ज्यादा पढ़ रहे होंगे। इसलिए अल्लाह की कसम मुसलमानों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और 3 बातों को अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। पहली बात नबी की मोहब्बत, 3 चीजें जरूर सिखाओ। पहली चीज ये कि नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज ये कि मुस्तफा जाने रहमत की आल की मोहब्बत,
तीसरी चीज ये कि कुरान पाक की तिलावत, सुभान अल्लाह। जब ये तीनों बातें तेरे बच्चे सीख जाएंगे, अच्छी तरबियत दे देगा, तो यही बच्चे तेरे गली में घूम कर कहेंगे लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बोलने के दरमियान अगर कोई शरई गलती हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अब जिसके दिल में ले आए ले वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।